पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने वो बात कह दी कि पाकिस्तान भी अपने लॉन्च पैड से भारत पे हमला करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि इस बार पकड़ो और जेल में डालो ये खेल बंद हो चुका है। बल्कि जैसे कल को पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने यूएनईसी में ये कहा था कि ये नया भारत काफी खतरनाक है, उसी तरह जेल में डालने के बजाय अब सीधे जहन्नुम में पहुंचाने का खेल भारत ने घाटी में शुरू कर दिया है। देखिए, भारत के विदेश मंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि घाटी में आतंक की हरकत करोगे तो हम भी रहम नहीं दिखाएंगे। वो जमाना गया जब पाकिस्तानी जिहादी भारत आकर बम ब्लास्ट करते थे और उन्हें वही दफनाने के बजाय जेल में पूछताछ के लिए ले जाया जाता था। पता नहीं तब का प्रशासन पाकिस्तानियों से क्या उगलवाना चाहता था और जानकारी हासिल करके दिखाना किसको चाहता था कि भारत पे हमला पाकिस्तान ने ही किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज अगर कोई भारत पे हमला करता है तो अगली सुबह उसका नाम दुनिया से मिट चुका होगा, इसमें कोई शक नहीं। जयशंकर साहब ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आतंक की कुछ भी हरकत करते हैं तो इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और ये मत सोचिएगा कि आपने कुछ किया है और उस तरफ भाग गए, यानी पाकिस्तान भाग गए, तो आप वहां सुरक्षित है। बिल्कुल भी नहीं, आप वहां भी सुरक्षित नहीं होंगे। आप एलओ से ही क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके भी सुरक्षित नहीं बचेंगे, क्योंकि इस नए भारत ने अब हमलों को सहन करना छोड़कर उनका जवाब देना शुरू कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को मैं मैसेज देना चाह रहा था उन्हें ये मैसेज मिल चुका होगा और वो भारत से दुश्मनी मोल लेने की सोचेंगे नहीं। जयशंकर साहब के इस बढ़िया बयान के अलावा और एक खबर कश्मीर को लेकर ही सुनने को मिली है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने अब स्ट्राइकर वेपन्स एलओसी पर तैनात करने शुरू कर दिए। स्ट्राइकर एक तरह का स्मॉल रॉकेट लॉन्चर ही कह लीजिए। इसे इजराइल से खरीदा गया था। इसका इस्तेमाल उन जिहादियों के खिलाफ होगा जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एलओसी बॉर्डर क्रॉस करने के सपने देखते हैं। इस इजरायली हथियार की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हाई रेजोल्यूशन वाली नाइट विजन दूरबीन लगी है, जो घने अंधेरे में भी पाकियों को साफ साफ देखकर उन पर सटीक बमबारी करने में सक्षम है। इन वेपन्स को खरीदा ही इसलिए गया है ताकि रात में होने वाली घुसपैठ को रोकी जा सके। इसके अलावा घुसपैठ को रोकने के लिए अब एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय सेना डेटाबेस भी तैयार कर रही है, जिसमें पूरे भारत के लोगों की इंफॉर्मेशन रहेगी। ऐसे में कोई भी बाहरी संदिग्ध व्यक्ति घाटी में कुछ गलत हरकत करने की मंशा रखती हो तो उसे कैमरा फेशियल स्कैन के जरिए बड़ी आसानी से ढूंढ लिया जाएगा। तो इस बार बचना नामुमकिन है। वैसे आप बताइए, पाकियों के बंदोबस्त के लिए हमें और कौन से सख्त कदम उठाने जरूरी है? अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।